इस वीडियो में हम क्लास 9 के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं और ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर पे बेस्ड है। तो आपको जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसी का फॉर्मूला इसमें देखने को मिलेगा। जो भी फॉर्मूला जिस समय जिस सिचुएशन पे जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। तो गिवन है रेडियस आर दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई है 22/7, आर 10.5 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा। और अब सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। ये कटा 7, 1.5, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया और 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 21 हो गया। 21 किस्तियाँ 63 और 63 इंटू 22 126, 12 138 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, इसमें रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सेम फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करेंगे 22.7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 और ये हुआ 7 8 56, 0.8 और अब इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड पार्ट है, इसमें रेडियस आर इज़ 14 सेंटीमीटर। तो जो इसका सरफेस एरिया है वो क्या होगा, एज ऑलवेज फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर और वैल्यूज पुट करते हैं 22/7, आर इज़ 14 तो 14 टाइम्स 14 हो जाएगा। ये कटा 2 तो आएगा 14 28 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। यानी हमारे पास ये 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं, उनके डायमीटर दी है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो 1 बाय 1 इन्हें लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। हमें रेडियस ही चाहिए होता है बिकॉज फॉर्मूले में रेडियस की ही ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ 7 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। सो देयरफॉर सरफेस एरिया इक्वल्स टू, देखो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 4 पाई है 22/7, आर इज़ 7 और 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ ये 7 से 7 कटा और इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा 7 चौको 28, 2 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। इसमें डायमीटर है 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑब्वियसली 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड मत करना, ऐसे ही रखना, कैलकुलेशन आगे करने में आसानी रहेगी। सो देयरफॉर
सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 टाइम्स 21/2। ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। 2 दूनी 4, 2 ये कैंसिल हुआ, ये आया, और 21×63 दूनी 126, 126 6 12 138, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ चुका है। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो डायमीटर इज 3.5 मीटर, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 3.5/2। ओके, अभी भी यहाँ पे काटने की आवश्यकता नहीं है। सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4πr²। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू पाई है 22/7, रेडियस कितना है 3.5/2, वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ 2 टू 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 0.5, और अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 11, ये तो कट गया, 3.5 38.5 सेंटीमीटर मीटर, आई बेग योर पार्डन, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक हेमीस्फीयर होता है आधा स्फीयर, यानी पूरे स्फीयर को अगर आप बीच से काटें तो ये 2 हेमीस्फीयर में बदलेगा। ठीक है, 2 हेमीस्फीयर में बढ़ जाएगा। तो एक हेमीस्फीयर आप ये देख सकते हैं। हेमीस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या शामिल होगा। अगर मान लो आपको इसे पेंट करना है तो एक तो आप इसे यहाँ से पेंट करेंगे जो इसका कर्व्ड पार्ट है, और एक बेस से पेंट करेंगे जो इसका फ्लैट पार्ट है ना, एकदम सीधा फ्लैट। इन दोनों को मिला के बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आपको डिटेल में फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है जिसकी वजह से ज़रूरत है नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πr², है ना। देखो, जब हम बात करते हैं पूरे स्फीयर की, तो पूरे स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये 4πr² होता है। आपने पिछले 2 पार्ट्स में देखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हाफ हो जाएगा, इसलिए 2πr² है। लेकिन जब हमने बीच से इसको काटा तो इस काटने के प्रोसेस में एक नई सरफेस पैदा हो गई है, ये नई सरफेस, और ये है πr²। इस वजह से ये है 3πr²। आप समझ गए? तो यहाँ पर इस तरह से है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सीधा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और इसके बाद ये लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, 3 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हमें यूज़ करना है। आर की जगह पे 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ 9.42 इंटू 100, एंड ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा फाइनल आंसर। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी बलून में जो पहले उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था उसमें हवा पंप की गई और वो फिर बड़ा हो गया। ऑफ कोर्स क्वेश्चन ये है कि हमें दोनों केसेस में उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, यानी दोनों केसेस में सरफेस एरिया जो उनका निकलेगा उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन द फर्स्ट केस
यहाँ रेडियस है 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया होगा बलून का तो सरफेस एरिया को हम S1 नाम दे देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं। तो 4 पाई तो ठीक है, और आर स्क्वायर यहाँ पे हम रख देंगे 7 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 49। या तो आप ये ऐसा करें या इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना, जितना सिंपल छोड़ोगे उतना लास्ट में काटने में ईजी रहेगा। तो आप चाहो तो इंटू 49 छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मेरा सुझाव है कि आप यहाँ तक ही इसको छोड़ो, बेस्ट रहेगा ऐसे में। और यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है केस 2, सेकेंड केस। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया इसको हम S2 नाम दे देते हैं। तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है। 4 पाई एज इट इज़ रखेंगे, और आर है ये 14, तो 14 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन द 2 केसेस। तो ये हो जाएगा, ये करने के लिए हमें S1 अपॉन S2 करना होगा। पहले केस में आया था 4 पाई 7 स्क्वायर, और दूसरे केस में 4 पाई 14 स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, 7 स्क्वायर होता है 7 इंटू 7, 14 स्क्वायर है 14 इंटू 14, और ये कटेगा 2, ये भी कटा 2, और ये आ जाएगा 1/4, यानी जो रेशियो है 1:4 है, और ये हमारा आंसर है। समझे आप? ओके। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीका बताता हूँ कि एक और किस तरह से ये हो सकता है। तो यहाँ पर 2 स्फेयर हैं, एक छोटा एक बड़ा, और उनका रेडियस ये R1 है और ये R2 है। इनका रेडियस, इसका R1 इसका R2, और सरफेस एरिया इसका हम S1 ले लेते हैं, इसका S2 ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रेडियाई बी R1 एंड R2 एंड सरफेस एरियाज S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है R1 R2 S1 S2। इतना समझ आ गया, बेसिक चीज़ है। तो जो S1 है ये है 4 पाई R1 स्क्वायर, एंड S2 ऑफ कोर्स 4 पाई R2 स्क्वायर। डिवाइड करेंगे हम तो S1 अपॉन S2 आ जाएगा, और यही हमें पता भी करना है। 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा, और ये हुआ R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। इतना ठीक है। अब सिंस जो R1 है वो तो 7 सेंटीमीटर है, एंड R2 ये 14 सेंटीमीटर है, तो इस वजह से S1 अपॉन S2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे हम 7/14 स्क्वायर, ये कटा 2, और इसका स्क्वायर होगा 1/4। तो देयरफॉर S1:S2 ये हो जाएगा 1:4, और ये आंसर है। फाइन। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक बॉल है हेमिस्फेरिक, जैसे बॉल्स कटोरे घर में होते ही हैं वैसे ही। तो ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, और इसको अंदर से इसमें टिन प्लेटिंग करनी है इस रेट से। तो इसमें कितना खर्चा आएगा ये पूछा है, कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि ये तो बॉल है ना, ऊपर से तो खाली ही होगा, और अंदर की तरफ से हमें इसमें टिन प्लेटिंग करनी है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम निकालेंगे, बिकॉज फॉर्मूले में रेडियस की आवश्यकता होती है, इतना सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई मत करना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब हमें निकालना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया,
ऑफ द बॉल। तो ये हो जाएगा, देखो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। हेमिस्फेयर में हाफ हो जाता है तो 2 हो जाता है हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, वैल्यूज पुट करेंगे 2 × 22/7 टाइम्स 10.5/2 × 10.5/2। अब इससे करेंगे सिंप्लीफाई तो ये कैंसिल 11 और ये आ जाएगा, ये कटेगा 1.5 आएगा और ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ चुका है जिसमें हमने टिन प्लेटिंग करनी है। अब देखो रेट ये है, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 16 रुपीज़, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का टिन प्लेटिंग की कॉस्ट है इतना। तो हमने तो इतना करना है ना, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, देखो 16 ये ऊपर आएगा और 100 ये जो नंबर है ना ये नीचे आ जाता है, ये नंबर ऊपर आता है और ये हम डिवाइड करेंगे तो 1.7325 आ जाएगा और 16 का मल्टीप्लाई करके आएगा 27.72। इतने रुपए का खर्चा आएगा, इतनी कॉस्ट टोटल होगी टिन प्लेटिंग की। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है और हमें उसका रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं करना। देखो सरफेस एरिया गिवन है क्वेश्चन में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि अब हम r के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ शुरू में लिख सकते हैं कि यहाँ पर लेट द रेडियस बी r, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे r यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो शुरू में लिख सकते हो इस तरह से। अब हमने r के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 4/22/7 r² इक्वल्स टू 154। तो r² हो जाएगा 154 टाइम्स 7, ये 7 ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे जाएंगे यहाँ 4 × 22। देखो 22 से ये 7 बार कटता है और ये आ चुका है 49/4। तो r होगा इसका स्क्वायर रूट और जो कि आ जाएगा 7। 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का 2 और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो फाइनली आप ही लिख सकते हैं कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, तो मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है और हमें उनके सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी डी। तो अगर अर्थ की डायमीटर डी है तो मून की डायमीटर क्या होगी? सो द डायमीटर ऑफ द मून 1/4 हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है। अर्थ के डायमीटर डी है तो अर्थ की रेडियस क्या होगी? तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द अर्थ ये क्या हो जाएगी? देखो रेडियस ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ आर ई, ये हो जाएगी इसका हाफ। ठीक है, अर्थ की जो रेडियस है उसको मैंने आर ई नाम दे दिया है और वो डायमीटर की हाफ हो जाएगी। ये डायमीटर है उसकी हाफ हो जाएगी ये। एंड रेडियस ऑफ द मून, तो मून की जो रेडियस है उसको मैं आर एम नाम दे रहा हूँ और वो इसकी हाफ होगी, यानी
d/4 इसकी हाफ, तो इसकी हाफ d/4 की हाफ का मतलब क्या है d/8। इतना समझ आ गया यहाँ तक। हमने उनके सरफेस एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना है। तो अर्थ का सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसको मैं SE नाम दे रहा हूँ, अर्थ का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इसमें r जो है वो RE हो जाएगा, समझ आ रहा है। और इस तरह से ये हो जाएगा 4π, और जो रेडियस है अर्थ का उसकी जगह पे d/2, और यहाँ पे 4π × d²/4 ये मैंने लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है नहीं वैसे, क्योंकि बाद में आसानी से कट भी जाएंगे, तो इसको इतना ही छोड़ दे रहा हूँ मैं। और सरफेस एरिया ऑफ द मून, तो मून का सरफेस एरिया जिसको मैं SM नाम दे रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा 4πrm²। तो ये हो जाएगा 4π, और मून का जो रेडियस है वो d/8 है, तो ये हो जाएगा 4π × d²/8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके। फाइंड हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो जब देयर सरफेस एरियाज में देखो, पहले किसका जिक्र है, पहले मून का जिक्र है और फिर बाद में अर्थ का जिक्र है, तो इसलिए मून का सरफेस एरिया पहले आएगा। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ, तो क्या होगा, सरफेस एरिया मून का ऊपर आएगा और अर्थ का सरफेस एरिया नीचे आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो मून का सरफेस एरिया ये है, ये हो जाएगा 4π × d²/64, और अर्थ का सरफेस एरिया ये है, ये हो जाएगा 4π × d²/4। 4π से 4π कैंसिल, d² से d² कैंसिल, ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/64, और ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4 1 = 4, 4 16 = 64। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा, ये 1:16, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस गिवन है और हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो ये बॉल किस तरह से है, समझिए। तो यहाँ पर ये बॉल देखिए, ये है सेंटर, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये इनर रेडियस है, और यहाँ पर इतनी है ये थिकनेस, ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस है इस बॉल की। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से पूरा बाहर तक की बात करूँ तो वो होगा आउटर रेडियस, मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये है आउटर रेडियस। अब आप समझ गए कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर गिवन है इनर रेडियस, ये है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसके लिए हमें आउटर रेडियस की ज़रूरत है। तो आउटर रेडियस, इसको मैं कैपिटल R नाम दे रहा हूँ। आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, इनर रेडियस में जब हम थिकनेस को ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस निकल जाएगा, सीधी सी बात है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक मैं इतना और थिकनेस ऐड कर दी तो आउटर रेडियस निकल गया, तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये है आउटर रेडियस। ओके, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो इतना, बट बिकॉज ये हेमिस्फीयर है तो इसका हाफ हो जाएगा। और ये वैल्यूज पुट करेंगे 22/7, 5.25 × 5.25, तो यहाँ पे बस अब कैलकुलेशन ही है, ये 7 से कटेगा, 7
तिकम 7 7 49, 7 5 35, 2 से ये कटेगा तो 1.5 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ये 11 ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ 3, और ये आ जाएगा 5 15 75 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ चुका है फाइनल आंसर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है आप देख सकते हैं और इसका रेडियस है r। एक सिलेंडर ने इस स्फीयर को अपने अंदर रखा है और ये जस्ट रखा है। जस्ट रखने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा नहीं बचा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सिलेंडर है उसका रेडियस भी r होगा। और जहाँ तक इसकी हाइट की बात है, सिलेंडर की हाइट ये कितना होगा, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये r है, यहाँ से यहाँ तक भी r है, तो ये भी r ये भी r, क्योंकि रेडियस तो r है इस स्फीयर की, तो इस वजह से ये 2r हो जाएगा, है ना। ये आप समझ गए होंगे। तो ये सब अब यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर r, ओके। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये भी r होगा, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हो जाएगा 2r। बात समझ आ गई। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो डायरेक्ट ही है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, डायरेक्ट ही है, बस इसी रेडियस r है और ये गिवन है, तो ये आंसर हो गया है। सेकंड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। 2 पाई r तो ठीक है, ये तो रेडियस तो सिलेंडर का r ही है, h की जगह पे हम 2r लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, है ना। ये भी आंसर हमारा आ चुका है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड है रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1:2। तो आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में जो एरिया हमने ऑब्टेन किया ये है 4 पाई r स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में जो एरिया आया वो भी सेम ही है 4 पाई r स्क्वायर। तो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों कट गए, 1 आ गया, यानी 1:1, और ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।